बहुत स्वागत। थैंक यू चंचल, थैंक यू। कॉल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और आप सुनने के लिए आए तो इसका भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सुनने आए हैं और सुन के समझने भी आए हैं। मुझे ये आशा है कि मुझे, क्योंकि आप हमेशा सुनते हैं और हम सिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तो आज भी मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि गुरुजी जब पढ़ाते हैं तो गुरुजी मुहावरे का जो अर्थ पूछा किसी बच्चे से कि भाई बताओ सत्य और भ्रम का जो इसको मुहावरे में बदलो। तो एक बच्चा चंचल था, जो हमारी चंचल है ऐसे इस तरीके से, लेकिन चंचल तो अभी तो पॉजिटिव है और अब बहुत मैच्योर हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी मैं करती हूँ इसको। तो उन्होंने जब हैंड रेज किया, तो हैंड रेज करते ही उन्होंने बोला बताओ बेटे। तो बोले गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ना, ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जो आपका भ्रम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ कम्युनिटी में आते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए आए, चाहे वेट गेन के लिए आए, चाहे अपने फिटनेस के लिए आए, तो रोज इतना ज्ञान बट रहा है। बस भर भर मुट्ठी बट रहा है, भर भर ढकोलियां बट रहा है, भर भर जो भी बट रहा है, लेकिन उसमें नहा रहे हैं और उसको उसी टाइम दिमाग से निकाल रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं। उसको अपनाएं, चाहे 10% भी अपनाएंगे तो बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। तो आज क्या है कि जैसे मैं हमेशा एक साइकोलॉजिकल और एक हर चीज को मैं कोशिश करता हूँ। और आज मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं इतना इमोशनल टॉपिक नहीं लाया हूँ कि आज हमें कुछ रोना पड़े। तो क्यों, परिवार के बारे में जब बात आती है तो कई बार मैं टॉपिक परिवार के बारे में लिए तो हमको कई बार है ना जो इमोशनल हो गए हम बहुत सारे लोग। तो आज ज्यादा इमोशनल की ऐसी चीजें नहीं लाए हूँ। और मैं आज, क्योंकि मैंने उन टॉपिकों को अभी बहुत पीछे के लिए कर दिया, अभी कुछ एक मम्मी पे कर दिया, एक पापा पे कर दिया। उन टॉपिकों को थोड़ा और आगे ले गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बेटे बेटी के जो टॉपिक हुआ था उसमें हम सब इमोशनल हो गए थे। तो थैंक यू। तो परिवार के बारे में मैं कुछ बातें ऐसे टिप्स देना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को भी सोचना चाहिए परिवार का कॉम्बिनेशन होगा कैसे। ये मैं हमेशा सोचता हूँ। तो आज वो टॉपिक मुझे क्यों, प्रेरणा कहाँ से मिली मैं बता दूं। इस टॉपिक की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली कि मेरे मम्मी पापा हैं और हम बेटे बहू हैं। फिर हम सास ससुर हैं क्योंकि मेरे बेटे बहू भी हैं और मेरे पोते पोती भी है। तो हम चार पीढ़ी एक जगह रह रहे हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे रहे, सारे खुशहाल कैसे रहे, अपनी अपनी जिम्मेवारियां कैसे निभाएं, उनके लिए मैं इस बात को करना चाहूंगा। क्योंकि मैं जब ये टॉपिक का मैं बता रहा था तो मेरी माँ को मैंने बताया कि आपको भी बताना है कि देखो हम, मैं ये टॉपिक लेने वाला हूँ, इसमें कुछ करेक्शन हो तो बताओ। मतलब मुझे बताना था उनको। तो इस चीज को मैं क्या नाम से उनको बता पाया, है ना। तो आप लोग भी कहो देखो आज सर ने ये टॉपिक लिया है, आपको ये कैसा लगा। देखो अगर या तो सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उन पॉइंट्स को लिख के आप बता सकते हैं कि ये इस तरीके से टॉपिक लिया है। तो जाने अनजाने में समझ लो या आप उनकी रेस्पेक्ट के हिसाब से समझ लो, आप उनको बता सकते हैं, है ना। तो चलें आप, हम अपने टॉपिक की तरफ। तो परिवार के लिए कुछ सुझाव लेके आए हूँ जिससे हम एक अच्छे रह सकते हैं। उस काम में हूँ। एक सेकंड। और देखो, संबंध परिवार में बहुत जरूरी होती है, एक दूसरे से रिलेट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक दूसरे से जो रिलेट करना ज्यादा जरूरी होता है तो ही हम एक अच्छे संबंध बना पाते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, संबंध बड़े नहीं होते, उनको संभालने वाले बड़े होते हैं। ऐसा कहते हैं ना सभी लोग। संबंध बड़े नहीं होते लेकिन उनको सम्मानने वाले बड़े होते हैं। जन्म से संबंध का मैं उसको ज्यादा वेटेज नहीं देता कि भाई इसके जन्म से संबंध है। मैं तो कहता हूं आज आपके और हमारे जो रिलेशन बने हैं, जो संबंध बने हैं, और इन को हम एक दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं और संभालते हैं, तो इससे बड़ा रिलेशन नहीं है। और जो मुझे मिल रहा है, ये और बता दूं आपको कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो सामने, कि मुझे अपने परिवार से भी ज्यादा संबंध यहाँ मिले हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये मेरा निजी परिवार हो गया है। जो संभाल हम सब लोग एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे के संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, ना। और क्योंकि एक कहावत है कि जीवन में संबंधों की कदर करें। जीवन में संबंधों की ऐसी कदर करें कि जो संबंध हो याद करने को मजबूर करे। मतलब जीवन में संबंधों की ऐसी कदर करें कि वो ऐसे संबंध जो हमको याद करने पे मजबूर कर दे, करें। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है।
जीत लो सबके दिलों को, यही एक जीवन का गहना है। मतलब सबके दिलों पे अगर राज कर रहे हो ना आप, तो इससे ज्यादा आप कुछ नहीं मतलब पा सकते, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकते। और इसलिए क्या है कि ये संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं कैसे नहीं बढ़ते हैं, तो एक अच्छी किताब और माँ बाप का अनुभव आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं और माँ बाप के जो उपयोगी अनुभवों को शेयर करते हैं, माँ बाप के साथ में बैठ के उनसे ग्रहण करते हैं। क्यों, मेरी शुरू से आदत में अपने आप को ब्लेस करता हूँ कि मेरे दादाजी के साथ में इतना छोटा था, तब मैं बैठा करता था, तो गांव के कई लोग कहते थे जाने दादा पोते में जाने पता नहीं क्या बात होती रहती है, जब वो सुख सिखाते बेटा ऐसे मैं तो बिल्कुल छोटा, दादू साहब इस खेत में क्या बोएंगे, कि बेटा मक्का बोएंगे, इसमें मक्का ही क्यों बोएंगे, ये मक्का से क्यों, इसमें बाजरा क्यों नहीं बोएंगे। मतलब ऐसी उन बातें करता, तो वो अनुभव मुझे शेयर होता कि बेटा इसकी मिट्टी इस लायक है, इसकी ऐसा है वैसा, वो सिखाते, बहुत सारी चीज सिखाते। तो मुझे वो चीज की ललक पड़ गई, सीखने की ललक पड़ गई, तो उसका कारण ये है कि आज हम अपने परिवार के संबंधों को ठीक रख पाए। तो कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने, जो परिवार के जो मैं जो बड़े सदस्य होते हैं, जो जवान सदस्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनका क्या दायित्व है उनके बारे में करेंगे, फिर बुजुर्गों के दायित्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम लोग है ना दुनिया, पहला पॉइंट हेल्थ का ध्यान रखना, यानी हमारे परिवार की हेल्थ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, आप मन में सोचना, मैं पूछूंगा नहीं, कि हम सब लोग दूसरे के चेकअप करने के लिए भागते हैं। अपनी मम्मी पापा, अपने सास ससुर, अपने चाचा ताऊ, कितने लोग हैं जो उनके हर महीने 15 दिन में चेकअप करने के भागते हैं, बताना भाई। अपनी मिसेज का, मतलब जो आपका रिलेशन है, आपका परिवार का रिलेटिव है, कोई रेयर केस जो अगर होगा, तो जैसे अब बेटी ने माधुरी ने किया, एनरेज किया, लेकिन तो कुछ लोग, लेकिन हम ज्यादातर क्या होते हैं, बाहर ही भागते हैं कि चेकअप करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन हमारे जो परिवार की हेल्थ का शेड्यूल सेट है कि नहीं, खाना पीना सेट है कि नहीं, शेक पिया कि नहीं पिया, ये कभी हम बहुत कम रेयर मात्रा में करते हैं। अब मैं बता दूं आपको, पहले मम्मी पापा के शेक ऊपर से बन के जाता, मैं हम ऊपरली मंजिल पे तो वो नीचे वाली मंजिल पे, क्योंकि चढ़ने उतरने मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नीचे वाला रूम उनका है। तो धीरे धीरे करके जब वो शेक ऊपर से आ जाता, तो कई बार लेट भी हो जाता है, कई बार तो हमारे पापा कहते क्यों आज शेक नहीं बनेगा क्या, मतलब ऐसे नहीं पूछते थे वो, सीधा सीधा। तो फिर मैंने उनको वहीं व्यवस्था करी, मैंने कि चलो शेक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और खट से किया, और अब जब इच्छा हो जब बना लेना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको टाइम टेबल हेल्थ का हम ध्यान नहीं रख सकते, तो व्यवस्था करें, है ना। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, समय देना, परिवार में अगर समय देते हैं ना, तो ये सबसे, मैं तो कहता हूँ पूजा करो या नहीं करो, लेकिन अपने बुजुर्ग माँ बाप को चाहे 5 ही मिनट का समय दो, मैं वो उसको पूजा के बराबर मानता हूँ। 5-10 मिनट अगर आप माँ बाप के साथ बैठते हो, बुजुर्गों के साथ बैठते हो, तो वो पूजा से बड़ा बड़ा ही मानता हूं मैं तो, मेरी नजरों में। आप हो सकता है कि आपकी नजरों में क्या हो, लेकिन मेरी नजरों में मैं बड़ा ही मानता हूँ। और बच्चों के साथ भी आपको भी देना चाहिए। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको, समय के ऊपर एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। स्कूल में बच्चों को निबंध देने की एक, जो क्लास में भाई सब बच्चे निबंध लिखो, ऐसे लिखो, और अपनी हॉबी पे लिखो, अपनी रुचि पे लिखो। तो सब बच्चों ने, किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा, तो लिख दिया। अब वो टीचर जो कॉपी चेक करती है, तो वो घर ले आई, लातेश जी उसको क्या है, घर ले आई टीचर को। और टीचर भी वो लातेश जी जैसी इंटेलिजेंट थी, तो आप लेके चश्मा वश्मा लगा के, और वैसे पति जी बगल में बैठे हैं, वो कॉपी चेक करने लगी। अब जो ये कॉपी वो चेक करने लगी, तो उसकी आंखों में से आंसू जाने लगे। जब वो कॉपी चेक करती करती आंखों से आंसू जाने लगे, तो पति ने पूछा कि भाई तू कॉपी चेक कर रही है, तेरे आंखों में से आंसू क्यों जा रहे हैं। कि एक बच्चे ने ऐसे लिखा है, निबंध लिखा है, और वो उसमें ये लिखा है कि काश में मोबाइल होता, काश में मोबाइल होता। तो बोले इसमें कोई बड़ी बात है, कि आगे सुनो वो क्या लिखता है।
कि अगर मैं मोबाइल होता तो कभी दादाजी के हाथ में होता, तो कभी दादी जी के हाथ में होता, तो कभी पापा के हाथ में होता, तो कभी मम्मी के हाथ में होता, कभी चाचा के हाथ में होता, तो कभी चाची के हाथ में होता। लेकिन मैं जब स्कूल से आता हूँ मेरे से कोई बात नहीं करता। मैं इस बैग को डालता हूँ, अकेला रूम में पड़ा रहता हूँ, चला जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, छोटा बच्चा था। और मैं कभी अकेलापन महसूस करके रो भी लेता हूँ। लेकिन सब लोग अपने अपनी धुन में अगर आते हैं तो नमस्कार, देखे आ गया बेटा, ऐसे भी बोल देते हैं वो लोग। और बोल के मेरे को कोई ये नहीं कहता मेरे पास बैठो, मेरे पास मेरी गोद में आओ मेरे को। सब अपने अपने मोबाइल में कुछ न कुछ देखते रहते हैं। तो मुझे इस मोबाइल से जलन होती है कि मैं कहता हूँ कि भाई भगवान मुझे ना हमेशा हर जन्म में मुझे मोबाइल ही बना दे जो कम से कम मेरा अपनों का साथ हो। तो बोला इतना ऐसा बच्चा, ऐसा कौन है जो इस बात को लिख रहा है कि और कोई नहीं, अपना ही बेटा है। अपना ही बेटा है जो इस तरीके का जो लिख रहा है कि आप अभी भी मोबाइल देख रहे हो, मैं भी मोबाइल देखती हूँ। बच्चा आता है उसकी तरफ देख लिया कि हाँ आ गया, बाकी उसको कभी हमने उसको समय नहीं दिया। हमने हमारे परिवार को कभी समय नहीं दिया, हम मोबाइल में उलझे रहते हैं। ऐसा सबके साथ होने लग गया है, ये होता है। तो परिवार का जो समय है हमारा मोबाइल खा गया है। आज हम किसी के घर जाके अगर हम समय देते हैं ना, वो भी खा गया। क्यों? बात हो गई फोन पे 2 मिनट के लिए, हेलो बाय हो गया, हो गया। हम आपस में शक्ल नहीं देख देख पा रहे। सब कुछ खा गया ये। हमारा प्यार प्रेम खा गया है। मैं बताऊं आपको कि अगर हम किसी के पास जाते हैं ना, तो सामने नमस्कार करके वो अपने मोबाइल में लग जाते हैं, हम हमारे मोबाइल में लग जाते हैं। हमको ये पता नहीं चलता कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। हमको ये पता नहीं चलता कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे, है ना? तो कहने का मतलब ये कि आज हमें जो परिवार को समय अगर आपके पास नहीं है, तो आप परिवार का विश्वास नहीं जीत सकते। आपको परिवार के साथ में बैठना पड़ेगा। एक चीज बता दूं आपको, पता है क्या? बहुत सारे लोग, मैं मम्मी पापा की बात बता दूं आपको। मैं कहीं भी जाता हूं तो वो ऐसी आश करके बैठे रहते, कितने बजे आओगे बेटा, कितने बजे आओगे बेटा, कितने बजे आओगे बेटा। और आऊं और मैं सीधा ऊपर निकल जाऊं, वो पूछते रहते हैं, भाई आ गया बेटा? हाँ आ गया। क्या करके आया? कुछ नहीं। मतलब आप अगर शॉर्ट जवाब देते हो, वो सबसे बड़ी गलती करते हो। वो इस आस पे पूरे मतलब सोए तक नहीं, आप 11 बजे 12 बजे आ रहे हो, वो सोए तक नहीं। उनके पास 5 मिनट खड़ा होके बैठ के यही बता सकते हो कि आज आप दिन में क्या करके आए हो। मैं किसी मीटिंग में जाता हूं ना, तो सबसे पहले जो भी मुझे गुलदस्ता मिलता है, जो मुझे ट्रॉफी मिलती है, तो वो ये आस करके बता कितने बजे आएगा बेटा, इतने बजे। फोन जरूर करते हैं, लेकिन उनको जाके है ना, मैं सीधी उनके चरणों में वो रखता हूँ, दोनों मम्मी पापा के, कि मैं आज मीटिंग में गया, मुझे ये ट्रॉफी मिली, या मुझे ये गुलदस्ता मिला, या हम इस तरीके से जाके आए। मैं जाते भी पैर छू के जाता हूँ, तो आते भी पैर छूता हूँ। उसका कारण क्या है? कि मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे विश्वास जीतना है मेरे मम्मी पापा का। तो उनको संतुष्टि मिल जाती है कि मेरा बेटा वापस घर आ गया, और मेरे से पूरी बात, यानी दिन भर की आप शॉर्ट में ही बात बता दो, वहां गए थे, ऐसा हुआ था, ऐसे बात हुई थी, ये हुई थी, इतना कर लो बस। तो आपको समय देना है। तो क्लियर है आप लोगों को? आज से हम अगर ये माइंडसेट की क्लास है तो इसमें ये चीज सीख, ऐसे नहीं सीख ली और बस उसी रूटीन में आ गए। तो आज से हमारे परिवार को 5 मिनट आप कहीं भी लौटोगे तो 5 मिनट कम से कम दोगे, अपने पति पत्नी को दोगे। कई बार क्या होता है, पति ने ला खाना खाना लाया, खाया, सो गया, मतलब उनसे बात भी नहीं करी कि आप क्या करके आए हो। है ना? क्लियर है? विश्वास जीतना, जब समय दोगे ना, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है विश्वास जीतना। जब समय दोगे ना तभी विश्वास जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे। और परिवार का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। परिवार के लिए आपको काम आना पड़ेगा, परिवार के लिए आपको समय देना पड़ेगा, जब भी आप पे विश्वास करेंगे। परिवार के साथ झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। आप क्लियर कहो, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, बस यहीं तक जाके आ रहा हूँ, यहीं तक का कोई आइडिया तो होगा, यहीं तक का क्या मतलब है। उनको बता के जाओ। यानी एक चीज बता दूं आपको, या आप छोटी सी भी जगह जाते हो ना, अपने परिवार को बता के जाओ। कोई नहीं मिलता तो मेरी पोती को कह के जाता हूँ, बेटा दादी सास से बोल देना मैं वहां जा रहा हूँ।
ये चीजें सीखनी है छोटी छोटी। और एक बात बताऊं, अब जब आप खाना खाने बैठते हो ना, आप ये जरूर पूछे कि आपने खाना खा, किस किस ने खाना खा लिया, किस किस ने नहीं खाया। अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको बाद में पता चला कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने खाना नहीं खाया, बीमारी की वजह से नहीं खाया, या नाराजगी की वजह से नहीं खाया, या कोई और कोई वजह है जिसकी वजह से नहीं खाया, आपको बहुत बुरा लगेगा कि आप खा के बैठे, आप घर के मुखिया हैं। अब छोटी सी बात बताऊं, मेरी जो बेटी थी, राधा थी, वो छोटी सी थी। उसको आदत क्या थी, कोई भी चीज को तोड़ देती थी। गुस्सा आया, फेंक दी, तोड़ दी। अब उसकी मम्मी ने कुछ पिटाई उटाई लगा दी, खाना नहीं खाया उसने। तीसरी या दूसरी क्लास में पढ़ती होगी उस टाइम पे। मैं आया, मेरे रूटीन के हिसाब से पूछा, भाई किस किस ने खाना खा लिया, तो बोले राधा ने नहीं खाया, सबने खा लिया। तो उसको मैंने बुलाया, मैं बेटा इधर आओ, मैंने गोद में बिठाई और उसको गोद में बिठा के पूछी, मैं बेटा मम्मा ने डांटा कि हाँ डांटा, नहीं मारा भी। मैं अच्छा, मारा क्यों? कि मैंने वो चेयर तोड़ दी थी मैं गुस्से में। अच्छा, ले कॉपी पेन लेके आ। कॉपी पेन मंगाई उससे, कॉपी पेन मंगा के उसकी मैं ऐसे कर, जो तुझे तोड़ना पसंद है लिस्ट बना, अपन कल मार्केट से चलेंगे, जब भी गुस्सा आए अपनी पर्सनल चीजों को तोड़ ले, दे कि मम्मी कैसे डांटेगी अब की बार। अब वो हंसने लगी, गले के लिपट गई और साथ बैठ के खाना खाया। अगर मैं खाना खा लेता, मुझे पता है मेरी बच्ची ने खाना नहीं खाया, कैसा लगता? तो आपको विश्वास जीतना पड़ेगा, है ना। फिर आता है परिवार के प्रति ईमानदारी। चौथा पॉइंट है परिवार के प्रति ईमानदारी। परिवार के प्रति ईमानदारी क्या है? आप परिवार को वो चीज दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे जो परिवार आपसे आशा करता है। आप परिवार को झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आप परिवार को गप तो नहीं दे रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो, बता कहाँ रहे हो, कमा क्या रहे हो, बता क्या रहे हो, खरीद क्या रहे हो, बता क्या रहे हो। आप अपने परिवार के प्रति अगर ईमानदार नहीं है ना, कुछ नहीं है। आपका परिवार आपसे आशा लगाए बैठा है। आपका परिवार आपसे ये आशा लगाए बैठा है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मुझे ये करेंगे, मेरा परिवार को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। आप पता नहीं बेटा है ना जो कहाँ गुलचर्रे उड़ा रहा है, कहाँ अपने दिनचर्या को खत्म कर रहा है, कहाँ नशे पते कर रहा है। परिवार इस ईमानदारी से ये मतलब वो ईमानदारी तभी रह पाओगे जब आपके परिवार की बातों को, परिवार के लिए आप खरे उतरोगे। आप अगर गलत संगत कर रहे हो तो आप परिवार के आगे सच्चाई नहीं कह सकते कि हाँ मैं वहां गया था, यार दोस्तों के साथ गया था, दारू पी थी। ऐसे परिवार के साथ आप सही नहीं कर सकते, ईमानदारी नहीं कर सकते परिवार के साथ में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कभी देखना आपको ईमानदारी झलकेगी जब आपका परिवार सो रहा है ना, पत्नी सो रही है, बेटियां सो रही हैं, मम्मी पापा बुजुर्ग मम्मी पापा सो रहे हैं, उनको सोते हुए देखकर फिर याद करना कि तू वो कर पा रहा है क्या जो तू करना चाहता है। क्या तू उतना वफादार है, उतना ईमानदार है इनके प्रति जो तू अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहा है, या समय को बर्बाद कर रहा है, गलत संगत कर रहा है, क्या कर रहा है तू। कभी सोते हुए को देखना और फिर अपने बारे में मंथन करना। आपको ईमानदारी ईमानदारी सारी चीजें याद आ जाएगी। आप रोओगे यार, वास्तव में ये निश्चिंत इसलिए सो रहे हैं कि इनके ऊपर मैं हूं। ये इसलिए सो, मम्मी पापा इसलिए सो रहे हैं। अब एक चीज बता दूं आप, बहुत पहले की बात है, विक्की थोड़ी लापरवाही कर रहा था, पढ़ ही रहा था, तो उसको बुलाया मैंने इधर आ। मैंने कि देख, तेरे बाबोसा और भाबू यानी मेरी मम्मी पापा की, वो इसलिए नो टेंशन है कि उनका बेटा मजबूत है, बेटा सब संभाल लेगा, इसलिए वो निश्चिंत है। और तुम लोग इसलिए निश्चिंत हो कि तुम्हारा बाप सही है, बाप सबको संभाल रहा है। लेकिन मैं किसके पीछे निश्चिंत रहूं? समझ रहे हो? भाई परिवार की सबकी, ऐसा नहीं कि एक मुखिया है बेचारा वो ही पिल रहा है उसकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी होती है। ऐसा नहीं, छोटे बच्चों की भी होती है, बड़ों की भी होती है। ये नहीं कि सब पापा कर रहे हैं ना, हम तो बस मस्त है जी, अब अपने तो कोई मतलब ही नहीं है, मम्मी कर रही है ना, हमको मतलब ही नहीं है। मम्मी मम्मी भले परेशान है, मम्मी चाय बना दो, मम्मी एप्रेस ला दो। अब देखो तो सही कि वो बेचारी दिन भर में क्या पिल रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है।
तो सबकी जिम्मेवारी होती है ना। आप इस चीज को समझ में आएगा, सबकी जिम्मेवारी होती है। परिवार में अपना कद रखकर, यानी चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, परिवार में अपना कद रहे, कद को याद रखना। आपका परिवार में आपका कद क्या है उसको याद आपको रखना है। अब एक शॉर्ट में इस चीज को समझा दूं कि मुझे भगवान प्रधानमंत्री बना देना, राष्ट्रपति बना देना, बड़ा इंडस्ट्री उद्योगपति बना देना, टाटा बिरला अंबानी बना देना, मुझे कितना ही बड़ा आदमी बना देना, लेकिन मेरे परिवार से बड़ा मत करना। मेरे मम्मी पापा से बड़ा कभी मत बनाना मुझे, है ना। हम कितने ही बड़े बन जाएं, लेकिन अपने परिवार में अगर आप चाचा के सामने खड़े हो तो आप भतीजे ही हो, पापा के सामने खड़े हो तो आप बेटे ही हो, पत्नी के सामने खड़े हो तो आप पति की जिम्मेवारी निभाने वाले व्यक्ति हो। आप बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हो, यानी पति का मतलब ऐसा नहीं है कि जिम्मेवार व्यक्ति, इसमें पोस्ट भी पति राष्ट्रपति होता है। पति का मतलब आपको एक जिम्मेवार पोस्ट होती है, ऐसा नहीं कि भाई शादी, देखो इसमें क्या हो, पति पत्नी का मतलब जो शादी के बंधन से होते हैं वो पति पत्नी कहलाते हैं। लेकिन वैसे अगर मान जो शाब्दिक अर्थ है, या उसको जो हमारे शास्त्रों को जो अर्थ अगर पति का समझोगे ना, वो रक्षक होता है। वो एक मतलब बड़ा मुखिया होता है। पति का मतलब ये होता है, ये जो वैवाहिक बंधन में पति को दूसरा अर्थ में ले गए, भाई वो एक दोनों पार्टनर हो गए, ये हो गए, लेकिन वो घर का एक मुखिया होता है। राष्ट्रपति का मतलब होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई पूरे देश का वो पति बन गया। और अगर हमारे तो अब जो महिलाएं हैं राष्ट्रपति, तो वो और पूरे देश की पति कैसे बन सकती है। ये पोस्ट होती है, एक रक्षक बोलते हैं उसको, रक्षक ने होता है इसका, समझ गए। तो वो अपनी जिम्मेवारी निभाए। जहां कद है ना वहीं रह के बात करना चाहिए। आप बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत कलेक्टर हो गए, या आईएएस आईपीएस हो गए, आपके सामने आपके पापा खड़े हैं या चाचा खड़े हैं, तो आपको झुकना है, आपको पैर छूने हैं। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं साहब अब तो मैं कलेक्टर हो गया, चाचा है, बुजुर्ग है, या बहुत गरीब है, अब उसको ऐसा कैसे करूं। तो आपको हम अपना कद याद रखना है। क्लियर है। और छठा हमारा पॉइंट, परिवार की मदद करना। और परिवार की मदद का एक भाव, छोटा सा भाव बता दूं, जो कल ही मैंने इंसिडेंट हुआ है मेरा, छोटा सा बता देता हूँ। हमें, मेरे पापा के तीन भाई हैं, कल की बात बता रहा हूँ आपको। भैरव सिंह जी भाई साहब भी थे उस गाड़ी में, और उनके फ्रेंड वीरेंद्र सिंह जी वो भी थे। तो मेरे ताऊ जी के लड़के का फोन आया कि वो मैं कल हमको भात भरना है, कल भात भरना है। तो उनसे ताऊ जी के लड़के से कहा कि तुम आ जाना और अपन को चलना, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मैं क्या अपन को चलना है। तो बोले क्या क्या देना भाई साहब, मैं क्या, बेस वेस तो जाएंगे ही जाएंगे, जो भी ये थाली में वो जो भी डालेंगे वो डाल देंगे। तो बोले आप औरों से कहेंगे तो कहेंगे यार अभी पुराना रिश्ता हो गया, यानी मेरी पापा की बुआ है, उनके बच्चों की शादी पापा की बुआ की। तो बोले इतने रिश्ते, पुराने रिश्ते में हम तो नहीं जाएंगे, कोई कहेगा क्या। अब सभी किसी से पैसे मांगे तो नाराज भी हो जाए। पहले मैं एक बात बता, पहली बात तो पैसे मांगने क्यों है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे मांगनी ही होगी तो भगवान से मांगूंगा। और तीसरी बात यह है कि भगवान को ये पता चलेगा कि सब भाइयों में ये आगे आके खर्चा करता है, किसी से लेता नहीं है, तो इसको एक्स्ट्रा दूं, वो सोचेगा अरे हम इनसे क्यों मांगू। और मेरे मैं कि भाई ऐसा है, तू मेरे साथ चल रहा है, तेरे पास है तो तू दे देना, नहीं तो तू भी मत देना। मैं इस उद्देश्य से नहीं बुला रहा तेरे को, केवल साथ जाने, गाड़ी में अकेला जाऊंगा तो थोड़ा वो है, साथ जाने के लिए बुला रहा हूँ। समझ पा रहे। और ऐसा मैंने कि तू मेरे साथ हमेशा रहा है, कभी मैंने तेरे से कहा कि अपन वो शादी में गए थे, इसका ये पेट्रोल दे, या इसमें अपन कपड़े दे के आए जो दे, आज तक कहा तेरे से कि नहीं भाई साहब, नहीं कहा। ताऊ जी के लड़के की बात है, नहीं कहा। तो फिर अब क्यों सोचा, अब तू बड़ा हो गया क्या मेरे इसका मतलब, तो तू जी फिर हंसने लग गया भाई साहब। वो बात नहीं, लेकिन मैं आपसे सीख रहा हूँ कि हमको भी कुछ देना चाहिए। अब सोचो, मेरे मतलब गांव की कोई बात आई थी, तो ताऊ जी ने कहा मेरा बड़ा छोरा आएगा ना जब बात करेंगे, तो गांव के गुजर हैं वो बोले कि यार बड़ा छोरा मतलब खुद के लड़के से भी अलावा मैं तेरे से ज्यादा वेट में बड़ा हूँ, ताऊ जी के लड़के से भी बड़ा हूं मैं। तो बोले वो आएगा जब बात करें, मेरा बड़ा छोरा, यानी मेरा बड़ा छोरा आएगा मतलब।
तो इस भाव से आप समझो कि आपने परिवार का विश्वास कैसे जीत रखा है। क्योंकि जब त्याग होगा ना परिवार के लिए, क्या मदद होगी ना परिवार के लिए, सारे न्यूट्रिशन खाते हैं परिवार के सदस्य। क्यों? ऊपर वाला भेज रहा है, वो खा रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा। तो परिवार जब मानता है, जब आप त्याग करते। कई लोग कहते हैं ना, अरे मेरे परिवार तो मेरी बात ही नहीं मानते। अरे बात आपने परिवार के लिए कुछ त्याग करो, तो बात मानने के छोड़ो, आपको आंखों पे बिठा लेंगे आप लोगों को। क्लियर सबको? ये कुछ हमारे जो दायित्व है, हमारे जो बड़े हैं उनके दायित्व हमारे। क्योंकि परिवार, आप कितने भी बड़े बन जाना, कितनी भी खुशियां कर लेना, लेकिन जब करोड़पति अरबपति बन जाना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाना, लेकिन खुशियां बांटने वाला आपका परिवार आपके साथ नहीं है ना, उन खुशियों का कोई मायना नहीं रखता। विदेश में जाके कमाते खूब करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होते, वो रोते रहते हैं कि मेरे परिवार से हम दूर रहते हैं। है ना? अब आते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों में आराम से रहने हेतु सुझाव। बुजुर्गों को आराम से रहने के लिए कुछ सुझाव दिए मैंने, जो आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, लेकिन ये परफेक्ट है। तो आपको क्या करना है? कुछ बुजुर्ग जैसे हम जैसे हैं, जो तो हमको तो सीखना ही सीखना है ना? लेकिन आपको कुछ रिएक्ट करो तो थोड़ा सा मुझे टेक्निकल थम्स करके या कुछ, क्या सही है बात, ऐसा होना चाहिए, तो प्यार प्रेम बढ़ेगा। बुजुर्ग भी हमारे एक तरीके से वो वो बोझ नहीं बनेंगे, है ना? ऐसा यानी बुजुर्गों का भी तो दायित्व है, ऐसा नहीं भाई अपने जवान जवान लोगों का ही दायित्व, बुजुर्ग का भी दायित्व होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, कम बोलें। बुजुर्गों को जाके बताना, देखो आज सर ने ये क्लास ली थी, या तो सुन रहे हो या कहते सर ने देखो आज ये क्लास ली थी, ऐसे ऐसे बताया था कि यार बुजुर्गों को ऐसा करना चाहिए, है ना? तो वो जाने अनजाने में उनको बता सकते हो। ठीक है? मैंने भी मम्मी को बताया था, तो उसने, अच्छा मुझे सिखा रहा है कि, तो ये बोल रहा है। मैंने कहा "हाँ, मम्मी सिखा, मैं ये ले, इसमें कोई चेंजेस करना हो तो बताओ"। ऐसे मैंने बोला, तो वो हंसने लगी कि पहले ही बहुत ज्ञान कर दिया तुम, बिल्कुल सारे परिवार को खुशहाल कर रखा है। और मम्मी ने एक बात कही थी कि दुनिया में कहते हैं कि एक बेटे के हजारों बेटे हो ना, उनने कहा था, तो मैं तो एक बेटे में ही हजारों बेटे देख रही हूँ। बोले मुझे इतनी खुशी हजारों बेटों में नहीं मिलती जो मुझे आज खुशी मिल रही है। पता ही नहीं चलता, मैं बिना कहे भी कोई चीज आ जाती है तो मैं पूछ भी लेती हूँ, पूछी कि बोले तेरे को कैसे पता कि ये मुझे चीज चाहिए? कि मैंने खून दौड़ रहा है अपने आप में, कांटेक्ट में चल रहा है, वो अपने आप वाइब्रेशन से पता चल जाता है ना? तो कम बोले। बुजुर्ग आदमी को क्या कि हाँ बीच बीच में बड़बड़ा रहे हैं, बहुत सारे देखा, आपने देखा होगा, बहुत बुजुर्ग बड़बड़ाते रहते हैं, यार वार भया नलको ने आयो, और वो जेवड़ी टूट गई और फलाना हो गया और ढीको, मतलब उनको बिना बात की वर्डन। ऐसा होता है ना, पानी कौन भरियो और फलाना और ढीको, और मतलब ये वहां गए और वहां अभी तक कौन आयो और फलाना ढीका, मतलब वो करते रहते हैं। तो इसका मतलब आपको कम बोलना है। ठीक है? दूसरा है, खाने पीने में संतोषी रहे। अगर खाने पीने में संतोषी नहीं रहेंगे ना, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कई बार क्या होता है कि बुजुर्गों में ना ज्यादा खा जाते हैं, फिर कभी दस्त लग जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, ऐसा होता है ना? तो खाने पीने में आपको संतोषी रहना है। तीसरा पॉइंट, प्रभु का स्मरण करें। भाई काम तो है नहीं, तो भगवान की भक्ति में कुछ समय निकालें, जिससे वो क्या है, उनका मन लग जाता है, वो साइकोलॉजिकली भी फिट रहेंगे, और उनको एक हिम्मत रहेगी कि भगवान हमारे साथ है। उनको हिम्मत रहेगी, और टाइम भी उनको स्पेंड होगा। नहीं वो बैठे बैठे मायूस रहेंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजनों में टाइम लगाना चाहिए। भजन करेंगे तो भाई इतने बजे नहाने का भी टाइम टेबल हो जाएगा, खाने का भी टाइम टेबल हो जाएगा, तो वो स्वस्थ रहने लगेंगे, है ना? और भगवान के प्रति आस्था से क्या होता है कि उनको स्ट्रांगता आती है। ठीक है? प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। चौथा पॉइंट है, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। बहुत से बुजुर्ग क्या करते हैं कि अपने जो स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी एज इस चीज के लिए नहीं है। पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। कितने तत्वों से? पांच तत्वों से। तो उन पांचों तत्वों के नजदीक रहें। प्राकृतिक चीज यानी पांच तत्व कौन कौन से हैं? भाई जैसे अपन को पानी, पानी का मतलब आप उनको दिमाग में है ना कि मुझे पानी कंप्लीट मात्रा में लेना है, तो 70% तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। जो जिसके पानी की कंप्लीट बॉडी में है 70% व्यक्ति, वो ठीक है। क्यों? हमारी बॉडी में 70% पानी होता है।
फिर हमारे पृथ्वी का रोल होता है 12% के लगभग। यानी खाना पीने की चीज, जो प्राकृतिक जो चीजें बनती है, ताजा फल हो गए या ताजा चीजें हो गई, अच्छी चीजें खाएं, ये सड़े गले नहीं खाएं, कहने का मतलब। तो पृथ्वी के नजदीक हो गए। धूप में घूमें, ये धूप के नजदीक हो गए। सुबह घूम टहलेंगे तो ऑक्सीजन के नजदीक होनी है, वायु के नजदीक हो गए। आ- कहीं घूमने जाओगे, आसमान को देखोगे तो वो एक तरीके आकाश के नजदीक हो गए। यानी हमारे पांच तत्वों जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का बना हुआ है, तो उन शरीर को उनके पांच तत्वों के टच में रखो। समझ गए? बहू बेटी के कार्यों में बाधा न डाले, दखल न दे। यानी बहू और बेटी के कोई भी कार्य में दखल ना दे। ज्यादातर लोगों में ये देखा गया है, तो इसलिए तलाक भी होते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। बेटी के पियर में फोन जा रहा है, बेटी कैसा है, तेरी सास ने अच्छा किया, ऐसे किया, उससे ऐसे बोल दे, है ना? यानी अब एक बात बताओ, दूध है, दूध को जमाने के लिए रख दिया। अब उसमें बार बार उंगली करके देखो कि गर्म है, ठंडा है, जमा है कि नहीं जमा है, तो जमेगा क्या? ऐसे ही बेटियां हैं, अगर आपने विदा कर दी ना, तो उनके परिवार में दखल मत दो, उनकी माइंड से काम करो। और उनको अगर दखल भी देनी है तो बहुत कम फोन करो, बहुत कम दखल दो, और उनको सलाह दो, न कि उनको अग्रेसिव करो। बहू का भी ऐसा ही है। ये सो के नहीं उठी, इसने ये तेल ज्यादा डाल दिया सब्जी में, आज तो नमक ही नहीं डाला। अरे भाई, नमक नहीं डाला तो तुम डाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अगर ये उनमें आवा छीटा कसी करोगे तो बेमन से आपको खाना खिलाएगी। ज्यादा परेशान करोगे तो यहाँ और भी कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, फिर सामना भी कर सकती है ना? क्लियर है? अपने बुजुर्गों से कहोगे ये बात, या आप अपन अपन बुजुर्ग है तो हम भी सोचेंगे इस बारे में। भाई अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी बहू है या कोई महिला है, वो अपने जाने में तो बेस्ट खाना बनाएगी। बेस्ट बनाएगी नहीं बनाएगी, लेकिन ये कि नहीं आज तो बेस्ट नहीं बनाना, आज तो ऐसे बेकार बनाना है, ऐसे कोई नहीं सोचती। अब बना खान देखो, खाना होता है रसोई, बोल कहा होता है पाग और रसोई, यानी पगड़ी और ये बैठे तो बैठ जाए, नहीं तो नहीं बैठे, अच्छे से अच्छे हलवाइयों से नहीं बैठे। तो लेकिन बनाया तो उसने अपनी वाइब्रेशन से, अच्छे वाइब्रेशन से बनाया है, तो कई बार कम अच्छा बनेगा तो भी कोई बात नहीं, बुरा मतलब बने तो भी उसको भगवान का प्रसाद समझ के खाओगे तो वो भी अच्छा लगेगा। क्लियर है? मतलब उसको ब्लेम मत करो, ठीक है? कभी भी मेरे घर में पूछ लेना किसी भी सदस्य से, मेरी बच्चियां तो कहती यूं कहते कैसा बना, जो बच्चियां तो कह देती पापा से क्या पूछती है, हर बात को यूं कहेंगे बहुत अच्छा, यही कहेंगे। कम अच्छा बनेगा तो कम खा लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे बेकार बना है। इनसे मत पूछ, किसी और से पूछ। समझ गए? क्यों? भगवान होता है, अन्न भी भगवान होता है, उसको तिरस्कृत नहीं करें। मनचाही वस्तु नहीं मिलने पर क्रोध न करें। मनचाही वस्तु अगर नहीं मिलती है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए इनको, है ना? नहीं मिले और ये नहीं लाया मेरे लिए, और वो नहीं लाया, और ऐसा नहीं हुआ और वैसे नहीं हुआ, और मैं तो आपके कोई चीज की कमी नहीं आने दी, ये और वो, ऐसा मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर मनचाही चीज नहीं मिली, कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेंगे, मतलब ऐसा करना है। अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो, वह अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश नहीं करें। क्लियर पॉइंट, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। कई बुजुर्गों को अगर मान लो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति हो, अब मान लो बेटी की कैपेसिटी है कि नहीं है बेचारे की, वो कैसे घर चला रहा है कैसे नहीं चला रहा, उसको क्या पता। हो सकता है कि वो अपने जमाने में तो वो स्टैंडर्ड रहे हो, पैसे वाले रहे हो, लेकिन बेटे की स्थिति या कमजोरी आ गई हो, या इनकम कम हो गई हो, तो सारी इच्छाओं की पूर्ति करने बेटा नहीं कर पा रहा, बच्चे नहीं कर पा रहे, तो आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको ये कहना ठीक है कोई बात नहीं, अरे ये काम चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, है ना? बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत ऐसे। तो आप सहयोग करें अपने बच्चों के, अपने परिवार को सहयोग करें। अपने धन संपत्ति का बार बार बखान नहीं करें। मैंने तेरे को ये मकान बना के दे दिया यार, मैंने तेरे को ये प्रॉपर्टी दे दी, तूने मेरे लिए क्या किया यार, तेरे तो 2 मिनट मेरे मेरे को वहां घुमा नहीं सकता, 2 मिनट मेरे पास ये करनी, यानी उसको ब्लेम। देखो, मेरे पीछे तू मकान में रह रहा है, तू बनाएगा जब पता चलेगा। मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति का बखान नहीं करें ज्यादा।
उससे क्या है कि फिर आपके पास बच्चे बैठेंगे नहीं, समय नहीं देंगे। यार अभी इनके पास बैठेंगे 50 तरह की बात सुना देंगे। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके ऐसे बात सुनाते हैं, है ना। तो बच्चे उनके पास बैठते हैं क्या? नहीं बैठते ना, क्यों संजय जी? अगर ऐसे बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे उल्टी सीधे बात करने वालों के माँ बाप के सामने बच्चे बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अपने परिवार की समस्याओं को दूसरों को न बताएं। ये हमेशा ध्यान रखो, बुजुर्गों की आदत होती है, वो सीसीटीवी कैमरे होते हैं भाई। वो देख लेते हैं हाँ, क्या हो रहा है, बेटी क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। वो फीडिंग होती है और अपनी समस्याओं को दूसरों को बता देते हैं। तो कभी अपने परिवार की समस्याओं को दूसरों को न बताएं। 10वां पॉइंट, घर पर आए व्यक्ति से अपनी घर की बुराई ना करें। बुजुर्गों में ये सबसे बुरी आदत होती है। अजी साहब जमानो खराब हो गयो, आजकल की बहू, आजकल का बेटा, अजी साहब कहाँ करा हमारा जमाना में तो यूं और हमारा जमाना में यूं। जब एक दिन क्या हुआ, अब तो मौसी जी खत्म हो गए। तो मौसी जी बैठे, मेरी मम्मी बैठी, कि आजकल की बहू ऐसे है, ये मैं मौसी जी आप तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया आपको। तो बोले कैसे? कि जब आप बहू थी ना, जब तो था सास का जमाना, तो सास कंट्रोल में रखती थी। अब जब आप सास बनी हो तो आ गया बहुओं का जमाना, तो आप तो दोनों तरफ से लटक गई। ये बोले आप बात तो सही करी, बिल्कुल बात तो सही है ना। तो लेकिन अपने घर की बुराई दूसरे से व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, वो गलत होता है। ठीक है ना। उससे क्या है, परिवार में द्वेष पैदा होता है, परिवार के बुजुर्गों से फिर कटने लग जाते हैं, पर यूं कहते हैं देखो हम इतना कर रहे हैं, हम कैपेसिटी बाहर ही हमारी बुराइयां करते फिरते हैं। तो अपने परिवार की छवि दूसरी जगह खराब होती है। अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप बिल्कुल क्या हमने बहुत करो जिंदगी में भाई, आप करता ही रंगा के। अगर मान लो पुरुष है, तो ला बेटा पोते को मेरे को दे जा, तू काम कर ले, कुछ कर ले, मैं खिला लेता हूँ उसको। अगर मान लो महिला, मान लो बुजुर्ग है, ला भाई लहसुन में छोलती हूँ, सब्जी तू बना ले, है ना। तो वो क्या है कि एक दूसरे के करीब भी रहेंगी और आपस में प्यार प्रेम भी रहेगा। नहीं तो बोझ बनेंगे, मतलब डाल के भी नहीं ले रहे और मतलब छीटाकसी भी कर रहे। तो अब बेचारी बहू है, बच्चों को भी संभाल रही होगी, पति को भी संभाल रही होगी, टिफिन भी बना रही होगी, काम पे भी जा रहा होगा, और फिर बुजुर्ग माँ बाप को भी देखेंगी। अब उनके तो बेटा दे ऐसे कर ले, क्या कि ये काम मैं कर रही हूँ, तो ये कर ले बैठे बैठे। भाई लहसुन और ज्यादा बस की नहीं तो लहसुन तो छील सकती है, भाई लहसुन मेरे को दे दे, या मेरे को जरा सब्जी में काट लेती हूँ, मतलब कुछ भी, यानी उसका स्वास्थ्य जो अलाउ करे। मैं ये नहीं कह रहा कुछ क्या करना है, जो स्वास्थ्य अलाउ करे। और मैंने तो यार बच्चे सो रहे हैं, चल मैं बच्चों के पास में बैठती हूँ, तू है ना घर का काम कर ले, है ना। मतलब कुछ भी सहयोग करें तो आप उनकी चहेती बन जाओगे। आप चले भी जाओगे ना कहीं, और जी माता जी आ जाओ तुम, आप पियर चलेगी, 10 दिन हो गए, हम यहाँ परेशान हो रही हूँ मैं तो, मतलब वो बहू आपको छोड़ेगी नहीं, बुला लेगी, है ना। क्लियर है सबको। और अपने खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि भाई हम परिवार के लोग हमारा ध्यान रखें, खुद भी अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, टाइम पे उठें, टाइम पे एक्सरसाइज करें, टाइम पे अपना न्यूट्रिशन लें। क्यों, अपने तो कम्युनिटी के हैं, तो कम्युनिटी में न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि देखो ऊपर जाना तो फिक्स है, सबका जाना फिक्स है, हम उनसे पहले भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम रहें जब तक तो फिट रहें, बीमारियां तो नहीं आए कम से कम। अब वैसे कोई अंदरूनी चल रही हो, लिखी हो, तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो यही करें कि हम स्वस्थ रहें, तो अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। और 13वां है, बुढ़ापे के कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें। मतलब बुढ़ापे में तो कष्ट तो आते हैं ना, तो खुशी खुशी समझ। अरे मैंने ऐसा कहीं कर्म कर यार, ये वो और फलाना ढिकारो और रोड आवाज लगा रहे हैं और हाउलड़ मचा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको स्वीकार करें, भगवान ने जो दिया है उसको एक्सेप्ट करें, है ना। और लास्ट पॉइंट है कि ये आशा नहीं करें कि परिवार के सब सदस्य तुमसे पूछ के ही काम करें, और नहीं पूछे तो नाराज होके बैठे रहे। अरे आजकल तो भाई मेरे से तो पूछता ही नहीं है कोई, अब तो अपने आप ही काम कर रहे हैं। भाई पूछा तो ठीक और नहीं पूछा तो ठीक।
कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कि बेटे बहू है, मान लो कहीं जा रहे हैं, अब हमको पता नहीं में यार ये कहाँ गए, क्या वहां गए, अरे हमें तो पता ही नहीं, आने दे उसको, मैं बताता हूँ, बता नहीं सकता था, मेरे से पूछ नहीं सकता था, वो छोड़ दें बिल्कुल, अपना अपना खुद का बस, ठीक है भाई, पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो ठीक है। तो ये चीज होगी। देखो, एक कोटे बात बताता हूं आपको। अगर आप किसी काम के नहीं रहते, अगर आप किसी काम के नहीं रहते, तो आप किसी के काम के नहीं रहते। समझ रहे हो? अगर आप किसी काम के नहीं रहते, तो आप किसी के काम के नहीं रहते। लोग आपको तब तक पूछते हैं जब आप किसी काम के रहते हैं। क्यों जी? जोरदार है ना? रिपीट करें सर एक बार। अगर आप किसी काम के नहीं रहते, अगर आप किसी काम के नहीं रहते, तो आप किसी के काम के नहीं रहते। यानी आप किसी काम के नहीं रहते। रिपीट करता हूं, अगर आप किसी काम के नहीं रहते, तो आप किसी के काम के नहीं रहते। तो भाई काम के ही नहीं रहते तो किसी के काम के कैसे रह सकते, है ना? लोग आपको तब तक पूछेंगे, या लोग आपको तब तक पूछते हैं जब तक आप काम के रहते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। लास्ट, और मैं फटाफट बोल देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया, टेस्ट नहीं ले पाता। मैं कई बार कहता हूँ शॉर्ट करूं, लेकिन पता नहीं होता ही नहीं मुझे। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र सीख लो फटाफट, है ना? शॉर्ट में बोल देता हूँ, फिर आप लिख लेना, वो तो याद भी रह जाएगा ये। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है। जीवन के मंत्र है ये। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, और पत्नी समझदार हो तो मकान घर बन जाता है। और अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। और बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? घर स्वर्ग बन जाता है। और अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। समझ गए? घर स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। मतलब पति पत्नी दोनों, बच्चे और माँ बाप, 5 पॉइंट हैं। रिपीट कर देता हूं मैं, पति समझदार हो तो मकान बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो मकान घर बन जाता है, और दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, और बच्चे समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर माँ बाप साथ रहते हैं तो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। क्लियर है? और लास्ट में एक पते की बात बताता हूं, जो पते की बात सुनना चाहेंगे तो बहुत पते की बात है, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी भी है। पते की बात बता दूं, लास्ट बता दूं, फिर टेस्टिमोनियल लेंगे, है ना? पते की बात, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है। विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, और विवाद को छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी को, सभी को प्रणाम करता हूं। और शायद जो भी मैं बता पाया आपको समझ में आया होगा, या सुना होगा, आपको अच्छा लगा होगा परिवार के बारे में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।